Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं और अभी तक हम अपने 2 लेक्चर खत्म कर चुके हैं। इन 2 लेक्चर में हमने जस्ट बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था अबाउट डिफ्यूज़न कि एक शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिफ्यूज़न होता है, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कोई एक शॉर्ट डिस्टेंस पे नहीं होता है। जबकि 15-15 फीट और 20 फीट के प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द ऑस्मोसिस। द ऑस्मोसिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द डिफ्यूजन, बट डिफरेंस इज दैट ऑस्मोसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल और इन सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सो लाइक हियर, ओके, जैसे एग्जांपल के लिए ऑस्मोसिस लाइक यहाँ पे एक ऑस्मोमीटर दिखाया गया है, पोटैटो ऑस्मोमीटर। जैसे कि आपका पोटैटो है, पोटैटो की आपने पील को कट किया, कट करने के बाद में, ठीक है, कट किया, कट करने के बाद में इसका आपने क्या किया, पोटैटो की पील को कट किया और बीच में उसका जो पोर्शन होता है उसको आपने रिमूव कर दिया। अब आपकी ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रहे हैं। फिर आपने, ठीक है, आपने क्या किया, उसको प्योर सॉल्वेंट के अंदर रख दिया। और अब देखिए, प्योर सॉल्वेंट के अंदर रख दिया। अब प्योर सॉल्वेंट में रखने की वजह से, क्योंकि अब आपने, क्योंकि प्योर जो आउटर सराउंडिंग इन्वायरमेंट था उसमें वाटर का कंटेंट हाई था। सो स्लोली एंड स्लोली क्या होगा कि वहां से वाटर मूव करके अंदर की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। देखिए, ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बाहर जो सराउंडिंग में वाटर था उसका पोटेंशियल हाई था और जो अंदर वाटर था उसका पोटेंशियल कम था। तो जैसे ही एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ और इस ऑस्मोटिक एक प्रेशर क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिकली वाटर का मूवमेंट है वो अंदर की तरफ होता है। इसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। सो हम एक अनदर एक्सपेरिमेंट की स्टडी कर सकते हैं। उसमें हमने क्या किया, जैसे कि मैं आपको डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, मैं एक बार आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ फिर मैं आपको दोबारा ले चलूंगा। देखिए यहाँ पे एक ये देखिए, एक जो पहला डायग्राम है इसमें क्या किया गया है कि एक सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया गया है। ठीक है, सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया गया है, मतलब सुक्रोज का सॉल्यूशन है, मतलब वाटर में सुक्रोज को घोल के एक फनल शेप में रखा गया है और उसको एक प्योर सॉल्वेंट में रखा गया। और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन को इंस्टॉल किया गया। ये मेम्ब्रेन बेसिकली आप बना सकते हैं, जैसे कि आप एग को डिसॉल्व कर लीजिए, एग को जो इसका पील है उसको हटा दीजिए, फिर उसको आप HCl के अंदर डिसॉल्व कर लीजिए, आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी। वो मेम्ब्रेन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ समय के बाद क्या देखेंगे कि कुछ समय के बाद में जो वाटर होगा बेटा उसका अंदर की तरफ मूवमेंट होगा और वाटर का लेवल होगा वो राइज अप करने लगेगा। ठीक है, राइज अप करने लगेगा। अब राइज अप करने लगेगा तो मान के चलो कि 2 एटीएम प्रेशर उसने क्रिएट किया और वाटर का लेवल राइज अप करने लगा। अब आप क्या करेंगे, मान के आप चाहते हैं कि वो राइज अप ना करे तो आप ऊपर से प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, अपोजिट साइड से प्रेशर लगाएंगे। सो ये अपोजिट साइड से जो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, उसके जो ऑस्मोटिक जो प्रोसेस होता है उस जिसकी वजह से वाटर अंदर की तरफ मूव हो रहा था, उस ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से वाटर जो मूव कर रहा था, अब वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो उसको कंट्रोल कर देगा। मान के चलो आपने 2 एटीएम का वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, आपने 2 एटीएम का ही प्रेशर लगा दिया। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो मूवमेंट वहीं पे रुक जाएगा। सो द एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच वी यूज टू स्टॉप दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस, इट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये था हमारा ऑस्मोटिक सिस्टम के बारे में, मैंने यही समझाना चाह रहा था, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दैट प्रेशर रिक्वायर्ड, तो लास्ट देखिएगा पैराग्राफ, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग is in fact the osmotic pressure that is a function of solute concentration. More solute concentration, greater will be the pressure required to prevent water from the diffusing in. देखिए डिपेंड करता है कि, देखिए डिपेंड करता है, फॉर एन एग्जांपल अंदर 5% सॉल्यूशन है, 5% सुक्रोज सॉल्यूशन है या 10% सुक्रोज सॉल्यूशन है, तो अगर जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी उसके डिफ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकली इसको एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल होते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, सक्शन प्रेशर होता है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पुशिंग प्रेशर होता है। एक होता है पुल, एक होता है पुश। और जहाँ पे भी पुल होता है बेटा वो नेगेटिव में डिनोट करते हैं, यहाँ पे उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी लिखा गया। और जो पुश होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसको हमने पॉजिटिवली डिनोट किया है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पे आर गैस कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, एंड टी एट द टेम्परेचर व्हिच इज इन केल्विन। Now C and R is a constant, so that's why your pi will be directly dependent on the concentration and the temperature. So it means osmotic pressure basically C concentration of solution और temperature के ऊपर directly depend करता है।
जैसा कि आपको बताया कि पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज एबिलिटी टू वर्क, और जितना ज्यादा सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा मूवमेंट की तरफ। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए दोनों को एक साइड प्लस होता है और एक साइड माइनस होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। गुड। नाउ फिर एक होता है टॉनिसिटी, एक वर्ड है। टॉनिसिटी में क्या होता है कि हम उसमें दैट वी is a relative concentration of solute which is dissolved in a solution which determine the direction and extent of the diffusion। देखिए tonicity मतलब क्या होता है, that is in the tonicity which is a concentration of a solution and sometimes that concentration of solution decide the direction of the diffusion, और extent मतलब कितना हद तक वो diffusion होगा। ठीक है, so the behavior of the plant cell with regard to the water, like if you have a one plant cell, and the behavior of the plant cell is depend on the surrounding environment. Clear? So according to there are the three kinds of solution: isotonic, hypotonic and hypertonic। अगर आप एक वाटर एक सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं जहां दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, उसको बोलते हैं लाइक आपका आइसोटोनिक। ठीक है, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन, मैं आपको एक काम करता हूँ, डायरेक्टली पिक्चर पे लेके आता हूँ। देखिए पहला पिक्चर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, जहां दोनों के अंदर 5-5% का कंसंट्रेशन है, तो उसकी वजह से कोई मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों में सेम कंसंट्रेशन है। आप आइए हाइपोटोनिक पे, अंदर सेल के अंदर 5% सॉल्यूशन है और बाहर की तरफ 1% सॉल्यूशन है। तो 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 5 सॉल्यूट है, 5% आपके सॉल्यूट है और 95% आपका वाटर है। बाहर आइए, 1% आपका क्या है, 1% आपका सॉल्यूट है और 99% आपका सॉल्वेंट है। दैट्स वन, दैट इज एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज अ मोर डाइल्यूटेड देन द इनसाइड सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे बाहर की तरफ वाटर का कंटेंट ज्यादा है, दैट्स वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, इसको हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं। हाइपोटोनिक आएंगे, ये जस्ट उल्टा है, मतलब अंदर की कंसंट्रेशन से ज्यादा बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, 10% है, तो वाटर का अमाउंट यहाँ पे कम है, दैट्स व्हाई वाटर से बाहर की तरफ आएगा, इसको हम एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। अब देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। If external solution is a more concentrated, that is a hypertonic. Cell wall is a hypertonic solution and shrink is the hypertonic ones। देखिए अगर आप अगर सेल के अंदर वाटर आता है तो क्या होगा कि लाइक वो स्वेल करेगी, फूलेगी। अगर उसी सेल से वाटर पूरा बाहर निकल जाए तो श्रिंक कर जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए प्लाज्मोलाइसिस एक वर्ड है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि जब आप एक सेल से पूरा वाटर बाहर निकाल लें। ठीक है, देखिए वाटर एक प्लांट सेल के अंदर, ये हम एनिमल सेल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, प्लांट सेल के बारे में देखिएगा। क्या होता है कि जब एक प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर एक सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है। ठीक है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, एक ऑस्मोटिक बैरियर वो मेंटेन करता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक बैरियर और उसकी जो वॉल होती है ना, टोनोप्लास्ट कहते हैं, और उसके चारों तरफ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक तरह का बेसिकली एक ऑस्मोटिक बैरियर बना के रखते हैं, जिसकी ऑस्मोटिक बैरियर के बनाने की वजह से कभी भी सॉल्यूट की जो होता है बाहर नहीं जाता। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो क्या होगा, उस हाइपरटोनिक डाल दिया तो एक्सॉस्मोसिस होगा। अब एक्सॉस्मोसिस कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले एक्सॉस्मोसिस में धीरे-धीरे उसके साइटोप्लाज्म का सारा लिक्विड, वो उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके लिक्विड में जो वाटर है, वो धीरे-धीरे बाहर की तरफ आने लगेगा, और वो जब बाहर की तरफ आने लगेगा तो सेल के अंदर का टर्गर प्रेशर खत्म होने लगेगा, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से श्रिंक कर जाती है। ठीक है, इसको हम प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं। और ये कब होता है, जब उसको आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। वाटर मूव्स आउट एंड इट फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम ए साइटोप्लाज्म देन फ्रॉम ए वैक्यूल। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से पूरा वाटर बाहर निकलता है, जब साइटोप्लाज्म का तो हो गया खत्म, वैक्यूल से भी बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ पे टोनोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म, ये सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बेसिकली दोनों मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, ये ऐसे ऑस्मोटिक बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, द वाटर देन ड्रन आउट ऑफ द सेल थ्रू द डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर सेल फ्लूइड कॉज्ड अ प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे वॉल। अब क्या होगा कि सारा वाटर आपने बाहर निकाल दिया, तो धीरे-धीरे क्या होगा, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो श्रिंक करने लगती है। वॉल से श्रिंक की तरफ वो वॉल से श्रिंक करेगी और धीरे-धीरे अब वो लाइक वॉल से दूर जाने लगेगी। ठीक है, अवे दूर जाएगी उससे। The movement of water occurred across the membrane, moving from the area of higher potential to the lower potential outside the cell। क्या होगा कि जो मूवमेंट होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए वैक्यूल क्या होगा, फिर जब आपने क्या किया, प्लाज्मोलाइसिस तो कर दिया, मतलब उसकी सेल वॉल, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो तो श्रिंक हो गई। अब धीरे-धीरे अब देखिए यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई,
देखिए दूर आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसके बाद क्या हुआ कि वैक्यूल से पूरा वाटर बाहर आ रहा है। अब धीरे-धीरे उसकी वैक्यूल की जो वैक्यूल है उसका साइज़ उसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगा और उसको हम बोलते हैं इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटैच होती है सेल वॉल से उसको बोलते हैं इंसिडेंट प्लाज्मोलाइसिस और जब वैक्यूल श्रिंक होती है उसको बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। अब धीरे-धीरे वैक्यूल होती है, एक साइड श्रिंक होने लग जाएगी। ठीक है? क्योंकि क्या होता है उसका टर्गर प्रेशर खत्म हो जाता है। अब स्टर्गर एट द सेल में वॉल प्रेशर क्या होता है? देखिए, अगर ये प्लाज्मोलाइसिस आपका कंटिन्यूअसली रहता है, तो धीरे-धीरे सेल वॉल की डेथ हो जाती है, बट ये प्लाज्मोलाइसिस बेटा ये परमानेंट नहीं होता। अगर दोबारा से इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो एंडोस्मोसिस होगा और दोबारा से टर्गर प्रेशर क्रिएट कर लेगा। ठीक है? सो देखिए रिवर्स जो लिखा हुआ है मैं वहीं पे वही बता रहा हूँ। अब जैसे क्या होता है कि इन केस आपने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, अब वाटर का अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, अंदर की तरफ वाटर आएगा, ठीक है? क्यों आएगा वाटर? क्योंकि उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर काम करेगा, जिसकी वजह से वाटर अंदर की तरफ आएगा, ठीक है? और जब वो वाटर अंदर की तरफ आएगा, तो धीरे-धीरे आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और वैक्यूल्स होती है, वो स्वेल होने लगती है। मतलब क्या कहते हैं उसकी धीरे-धीरे स्वेल होने लगती है और वो सेल वॉल की तरफ एक प्रेशर डालती है। अब फूलिंग तो प्रेशर डालेगी, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है? इस प्रेशर अगेंस्ट द वॉल सेल धीरे-धीरे क्या होता है स्टिफ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोटाइसिस। क्लियर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट अ रिजिड वॉल इज कॉल्ड द प्रेशर पोटेंशियल। अब धीरे-धीरे जब वाटर अंदर की तरफ आएगा तो वॉल की तरफ एक प्रेशर लगाता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अब जब प्रेशर पोटेंशियल अब जैसे आपने याद हो तो आपने पढ़ा था वाटर पोटेंशियल 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब धीरे-धीरे जैसे वाटर अंदर की तरफ आने लगता है तो उसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ने लगता है। ओके और वाटर अब क्योंकि एंडोस्मोसिस क्या वाटर का पोटेंशियल बढ़ रहा है दैट्स व्हाई वाटर अंदर की तरफ आने लग जाता है ठीक है हाँ लेकिन क्या होता है सेल वॉल रिजिड होती है लेकिन रप्चर नहीं होती हाँ अगर सेल वॉल के ज्यादा क्रॉस कर जाएगा तो फिर रप्चर होगी टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ सेल ठीक है लेकिन क्या होता है आपने सुना है कि एक एक्शन का रिवर्स एक्शन भी होता है तो अगर वो सेल अगर आपका टर्गर प्रेशर लगेगा तो उसके अगेंस्ट सेल वॉल भी प्रेशर लगाएगी दूसरी अपोजिट साइड में उसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर या इसको आप वॉल प्रेशर कह सकते हो या फिर इसको कह सकते हो कि इसको आप कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है कि जो आपका वाटर आ रहा है उसको रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा है अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कौन लगाएगा यहाँ पे सेल वॉल लगाएगी ठीक है तो जो आपका वॉल प्रेशर होता है इट्स एग्जैक्टली द ऑस्मोटिक प्रेशर ओके अब जब टर्जिट कंडीशन है तो उन्हें इक्विलिब्रियम फेज में आ जाएंगे क्लियर हो गया सो प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है टर्गर प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है ठीक है टर्गर प्रेशर एनिमल सेल में एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती अगर आप वहां पे प्रेशर डालेंगे तो सेल वॉल तो रप्चर हो जाएगी टर्जिडिटी ऑफ सेल इज मेंटेन बाय द टर्गर प्रेशर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो वहां पे क्या होता है कि उसमें कोई नेट फ्लो नहीं होता और उस सिचुएशन को कहते हैं फ्लैसिड सिचुएशन ठीक है अगर आपका आप एसएस को वाटर में डाल दें मतलब आपका प्लाज्मोलाइसिस हो गया प्लाज्मोलाइज्ड होने के बाद में अगर आपने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो उसके बाद नेट वाटर का जो नेट फ्लो होता है वो रुक जाता है इस सिचुएशन को हम कहते हैं सेल को फ्लैसिड सेल ओके सो इट वाज जस्ट अबाउट द व्हाट ऑस्मोसिस जैसे हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि कैसे प्रेशर बिल्डअप होता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ठीक है बेटा अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगेन प्लांट वाटर रिलेशन में कि प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ेंगे कि हम उसके बारे में और आगे जानने की हम कोशिश करेंगे क्या क्या लाइक अभी तो हम शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हम थोड़ा सा लेटर ऑन अभी स्टडी करेंगे ठीक है बेटा जैसे कि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है इसके बारे में फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद